हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ यूनिट 10। उसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित कौन कौन से संविधान में प्रावधान दिए गए वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश का जनजातीय परिदृश्य। तो अनुच्छेद 366 के 25 में, अनुच्छेद 366 में के 25 में क्या दिया गया है? अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की परिभाषा दी गई है। क्या है? अनुसूचित जनजाति की परिभाषा है। ठीक है। और अनुच्छेद 242 के अनुच्छेद 342 के 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 342 के 1 में है अनुसूचित जनजाति वर्ग की सूची है। सूची का मतलब होता है कि संसद विधि द्वारा, क्या है? संसद विधि द्वारा किसी जनजातीय समूह को अनुसूचित जनजाति समूह में सम्मिलित कर सकती है अथवा उसे हटा भी सकती है। मतलब कि जो जनजातीय समूह होते हैं उनको मतलब संसद के द्वारा विधि बनाकर जनजातीय क्षेत्र जो समूह है उसमें मिलाया जाता है। ठीक है। वो सूची बनाई जाती है कि कौन से क्या जाति है, जो जनजाति है उनको इस सूची में मिलाया जाता है। और जो भी जनजाति से संबंधित नहीं होती उनको उसमें से हटा भी सकते हैं। ठीक है। तो क्या है? संसद विधि द्वारा किसी जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति समूह में सम्मिलित कर सकती है अथवा उसे हटा भी सकती है। अब जनजाति, ऐसे वर्ग क्या है? मतलब जनजाति किसे कहा जाता है? तो ऐसे वर्ग जो विकास की मुख्य धारा से पिछड़े हैं, जो वन में निवास करते हैं। क्या है? ऐसे वर्ग या फिर ऐसा समूह जो विकास की मुख्य धारा से पिछड़ा है और वो वन में निवास करता है ना, जिनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत ही पिछड़ी है। मतलब ऐसा समूह जो कि उनकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी रही हो, आर्थिक भी नहीं, राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति भी बहुत पिछड़ी हो, उसे क्या कहा जाता है? जनजातीय वर्ग कहा जाता है। ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजाति निवासरत है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजाति निवासरत है, जो पहले 46 थी। पहले कितनी थी? 46 थी। परंतु कीर, मीना और पारधी को क्या कर दिया? कीर और मीना और पारधी जनजाति है ना, उसको जनजाति से अलग कर दिया गया। कब? 8 जनवरी 2003 को जो ये 3 जनजातियां थी ना, इसको जनजातियों का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है। हटा दिया गया, विलोपित कर दिया गया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आदिवासी को वनवासी या आत्विक कहा गया है। क्या है? जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आदिवासी को क्या कहा गया? वनवासी या फिर आत्विक कहा गया। ठीक है। आगे, ब्रिटिश काल में जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? ब्रिटिश काल में जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने, उन्होंने क्या कहा था? आदिवासियों को पहाड़ी जनजाति कहा था। ब्रिटिश काल में जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिवासियों को पहाड़ी जनजाति कहा था। महात्मा गांधी ने उन्हें गिरिजन कहा था। महात्मा गांधी ने आदिवासियों को क्या कहा था? गिरिजन कहा था। तथा गोविंद सदाशिव धुरिये ने क्या कहा था? उन्हें पिछड़े हिंदू कहा था। महात्मा गांधी ने गिरिजन कहा था और जो गोविंद सदाशिव धुरिये है ना, उन्होंने क्या कहा था? पिछड़े हिंदू कहा था। ठीक है। आगे बढ़ते आगे, जनजातीय समूह के लिए प्रथम बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने? ठक्कर बापा ने किया था। क्या है? जनजातीय समूह के लिए सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था। ठीक है। आदिवासी के लिए इनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण, क्या है? आदिवासियों के द्वारा इनके किए गए, इन्होंने जो भी कार्य किया आदिवासी के लिए, उनके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? जनजातियों का पितृ पुरुष कहा जाता है, जनजातियों का पिता कहा जाता है। ठीक है। खट्टर बापा के द्वारा जनजातियों पर ट्राइबल्स ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी हुई है। किसकी? खट्टर बापा की। कब लिखी थी? तो 1950 में लिखी गई थी। बेरियर एल्विन ने जनजातीय समूह की कला एवं संस्कृति एवं उनके जीवन पर आधारित पुस्तक मुरिया या फिर मुड़िया और उनका घोटुल, क्या है? इन्होंने एक पुस्तक लिखी। किसने? बेरियर एल्विन ने। किसके ऊपर? तो जनजातियों की जो कला, संस्कृति और उनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक का नाम है मुड़िया एवं मुरिया और उनका घोटुल। कब लिखी थी इन्होंने? 1947 में लिखी थी। और जो द बेगा, इन्होंने एक पुस्तक और लिखी, द बेगा, उसको कब? 39 में लिखा था, 1939 में लिखी थी। प्रोफेसर श्यामचरण दुबे और उनकी पत्नी लीला दुबे ने तत्कालीन मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में गोंड जनजाति का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन किया था। क्या है? जो श्यामचरण दुबे है और उनकी पत्नी लीला दुबे है ना, इन्होंने तत्कालीन मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गोंड जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन किया था। आगे अब पढ़ते इसका भौगोलिक विभाजन। क्या पढ़ते? भौगोलिक वितरण। तो कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है? तो जो सहरिया जनजाति वो कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तर में सहरिया जनजाति पाई जाती है। दक्षिण में कोरकू और भारिया जनजाति पाई जाती है। दक्षिण में कोरकू और भारिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है। फिर आया पश्चिम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? पश्चिम में भील जनजाति पाई जाती है। और इधर पूर्व में कोल और बेगा जनजाति पाई जाती है। ठीक है। आगे, जो मध्य प्रदेश में जो 10 संभाग है ना, मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, उसमें से जो 7 संभाग है ना, वो क्या है? 7 संभाग को अनुसूचित जनजाति संभाग घोषित कर दिया गया है। 10 संभाग है, उसमें से 7 संभाग ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजाति घोषित है। ठीक है। मध्य प्रदेश के 7 संभाग वो 20 जिले हैं। 52 जिले, अभी तो 55 जिले हो गए। उसमें से जो 52 जिले हैं उसमें से 20 जिले हैं जो जनजातीय जिले के रूप में नामित हुए हैं। ठीक है। और 89 विकास खंड है, 89 विकास खंड अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित हुए हैं। ठीक है। आगे
हाँ, सर्वाधिक अनुसूचित जो मंडल है वो कौन से जिले में, तो धार जिले में। कितने हैं, तो 12 है। सर्वाधिक अनुसूचित मंडल धार जिले में कितने, 12। सर्वाधिक अनुसूचित जिले इंदौर संभाग में, 8 जिले आते हैं। ठीक है, 8 जिले इंदौर संभाग में आते हैं, उसमें से ही 7 जिले हैं जो कि अनुसूचित जनजाति जिले। सिर्फ इंदौर को छोड़कर बाकी सब इंदौर के जिले हैं जितने भी है वो कैसे आते हैं, अनुसूचित जनजाति जिले आते हैं। ठीक है, ये है 7 जिले। तो कौन से, धार में कितने, 12 विकास खंड है। बड़वानी और खरगोन में 7 है। ठीक है, बड़वानी और खरगोन में 7 विकास खंड है। झाबुआ और अलीराजपुर में 6 विकास खंड है। और खंडवा और बुरहानपुर में 1 विकास खंड है। ठीक है, अब आया जबलपुर संभाग में कुल 9 जिले होते हैं। जबलपुर संभाग में कितने, कुल 9 जिले। उसमें से 9 जिले में से भी कितने, 5 जिले जो कि अनुसूचित जनजाति जिले हैं। मंडला में कितने विकास खंड है, तो 9 विकास खंड है। सिवनी में 5 विकास खंड है। और जो छिंदवाड़ा में है 4 विकास खंड है। बालाघाट में 3 और डिंडोरी में 7 विकास खंड आते हैं। ठीक है, जबलपुर संभाग में कटनी, नरसिंहपुर और जबलपुर और पांडुना यह जिले जनजाति जिले नहीं माने जाते हैं। ठीक है, आगे अब आया नर्मदापुर जिले में कुल, वो नर्मदापुर जिला है ना या फिर जो संभाग है उसमें से कितने जिले, 3 जिले आते हैं। कौन 3 जिले आते हैं, उसमें से कितने, 2 जिले अनुसूचित जनजाति जिले आते हैं। ये नर्मदापुरम और बैतूल। नर्मदापुरम में 1 विकास खंड है और बैतूल में 7 विकास खंड है। और इसमें नर्मदापुर जो संभाग है उसमें हरदा जिला है जो अनुसूचित जनजाति जिला नहीं आता है। और फिर उज्जैन संभाग में 1 ही जिला आता है। उज्जैन संभाग में 1 जिला आता है, रतलाम जिला, वो अनुसूचित जनजाति जिला है। उसमें कितने विकास खंड है, उसमें 2 विकास खंड है रतलाम जिले में। फिर शहडोल संभाग आया। शहडोल संभाग में 3 जिले हैं। 3 जिले कौन से, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। तो शहडोल में कितने, 4 विकास खंड है। अनूपपुर में 4 है और उमरिया में 1 विकास खंड है। ठीक है, रीवा संभाग में कुल 6 जिले हैं, परंतु जनजातीय जिला 1 ही है, सीधी जिला। उसमें विकास खंड कितना, 1 विकास खंड है उसमें। ठीक है, अब चंबल संभाग में भी 1 ही जनजातीय जिला आता है। कौन सा, श्योपुर में कितने विकास खंड है, तो 1 विकास खंड है। तो ऐसे कौन से संभाग है जो कि जनजातीय संभाग नहीं है, तो वो है ग्वालियर संभाग, भोपाल संभाग और सागर संभाग। ये 3 संभाग है जो कि जनजातीय संभाग नहीं है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं जनगणना। अब पढ़ते हैं जनगणना 2011 की जनगणना। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 153,16,784 व्यक्ति जनजाति वर्ग में निवास है। कितने, 153,16,784 व्यक्ति है जो जनजाति वर्ग में निवासरत है। मध्य प्रदेश में जनजातीय संख्या कितनी है, तो 21.10% है। 21.10% मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या है प्रतिशत में। और भारत के लिए यह कितने है, तो भारत के लिए है 8.6%। 8.6% भारत के लिए, तथा देश की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है। क्या है, भारत के लिए कितने हैं, 8.6%। तथा देश की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है, तो वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवासरत करती है। ठीक है, देश की कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या का 14.69% मध्य प्रदेश में निवासरत है तथा प्रतिशत की दृष्टि से 13वां स्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति धार जिले में। सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति जिला है ना वो कौन सा है, तो धार जिला है, जहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो अलीराजपुर जिला है। ऐसे ही सर्वाधिक बोले तो धार जिला है, और प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो अलीराजपुर में सर्वाधिक जनजाति निवासरत है। ठीक है, और न्यूनतम एसटी जनजाति कहाँ पर है, जनसंख्या कहाँ पर, न्यूनतम जो एसटी की जनसंख्या है वो कौन से जिले में, प्रतिशत के आधार पर भी, और न्यूनतम पे तो वो भिंड जिला आएगा। ठीक है, भिंड में जनसंख्या भी कम है और प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो भी जनजाति जनसंख्या कम है। सर्वाधिक एसटी जनजातीय दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, छतरपुर है। सर्वाधिक जो एसटी जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, दशकीय वृद्धि वाला जिला तो वो छतरपुर है। ठीक है, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला मंदसौर आता है। सर्वाधिक वाला छतरपुर आता है और न्यूनतम मंदसौर आता है। ठीक है, आगे मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या साक्षर दर कितनी है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जो जनसंख्या है ना साक्षर दर कितनी है, तो है 50.6%। कितनी है, 50.6%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 59.6% है और महिला साक्षरता दर कितने 41.5% है। ठीक है, संपूर्ण भारत के लिए साक्षरता दर कितनी है, संपूर्ण भारत के लिए साक्षरता दर 59.00% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 68.50% है और महिला साक्षरता दर 49.40% है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति तो देखो, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी भील है, गोंड है, फिर कोल है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी, कमार है।
जो कहाँ पर है, सीधी जिले में निवासरत है। विस्तार के आधार पर गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति, विस्तार के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, परंतु विस्तार के आधार पर किसे माना जाता है, गोंड जनजाति को माना जाता है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति है। अनुसूचित जनजाति में साक्षर दर, अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर कितनी है, तो वो आपको मैंने पहले बता दी कितनी है, 50.6% है। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है, तो 984। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है 984। ठीक है। अनुसूचित जनजाति जो ग्रामीण जनजाति है ना, उसका लिंगानुपात कितना है, तो उसका है 986। ठीक है, 986 है जो ग्रामीण जनजाति है ना, उनका लिंगानुपात है। फिर अनुसूचित जनजाति नगरीय लिंगानुपात कितना है, तो 956 है। नगरीय का लिंगानुपात कितना है, 956 है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत साक्षरता वाला जिला है, जो अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो वह माना जाता है बालाघाट माना जाता है। ठीक है। फिर अनुसूचित जनजाति के दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो 25.2% है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है, तो धार जिले में निवास रहते हैं। और प्रतिशत के आधार पर अलीराजपुर कितने हैं, तो 89% है। ठीक है। आगे अभी पढ़ते अपन, क्या न्यूनतम जिला कौन सा है, जनजातीय न्यूनतम जिला कौन सा है, तो भिंड है। और प्रतिशत की दृष्टि से भी न्यूनतम जिला कौन सा है, तो भिंड है। ठीक है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जो संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान में कितनी, 12 अनुसूचियाँ हो गई। ठीक है। तो ये अगला जो अनुसूचियों से संबंधित है ना, वो अपन कल पढ़ेंगे। एक ही लेक्चर में नहीं कंप्लीट होगा, तो एक लेक्चर और लेना पड़ेगा। ठीक है। तो एक लेक्चर में बस इतना ही, फिर आगे अपन पढ़ते हैं जो 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची पढ़ने जाएंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।